माँ दुनिया में बेटा बनने की जरूरत है। एक कहानी आती है, दुनिया में मत सुधारो किसी को, मात अपनी दृष्टि बेटे की दृष्टि कर लो और बेटे की दृष्टि लेकर के जाओ ना ताजमहल में, तुम्हें शाहजहां की पत्नी नहीं दिखेगी, तुम्हें 19 बेटों की माँ, और जैसे माँ दिखेगी माँ के प्रति कोई राग का भाव नहीं जागेगा, राग का भाव नहीं जागेगा, वहां भाव अपने आप जागेगा कि एक कोई विशेष वस्तु है। राजा विक्रमादित्य के समय एक नारी राजा विक्रमादित्य पर मोहित हो गई। अब मोहित होने पर राजा विक्रमादित्य ने एक घोषणा कर रखी थी, मेरे दरवाजे जो व्यक्ति जो इच्छा करेगा वो पूरी होगी। अब राजा लोग कर ही देते ऐसे। अब उन्हें क्या मालूम कि नारियों की इच्छा खतरनाक होती है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य का भाग और इनका चरित्र कोई नहीं जान सकता। अब राजा विक्रमादित्य तो सीधा था, उसने कहा साहब जो मेरे दरवाजे आए उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। कौन क्या करेगा, क्या करेंगे? कोई धन मांगेगा, कोई दौलत मांगेगा, कोई सुरक्षा मांगेगा, कोई रोटी मांगेगा, यही सब मांगेगा। राजा विक्रमादित्य को कल्पना नहीं थी। एक नारी आई, बहुत मोहित थी, राजा के सामने इतनी कुशलता से बात कही, राजन आपके यहाँ किमिक्षिक वरदान मिल रहा है, मेरी इच्छा है, अब आगे नहीं आ पीछे ही रखेंगे, मेरी इच्छा है कि मैं आप जैसे बेटे की मां बनूं। पत्नी बनने का नहीं, देखो कुशलता देखना। अब उस जैसे मां की बेटा बनने का अर्थ तो मुझे स्वीकार करो, आप जैसे बेटे की मां बनूं। विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। ओहो, बोर्ड लगाने के पहले मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कोई ऐसा भाव भी करेगा। और विक्रमादित्य सुदार संतोषी थे, उन्होंने विवाह करने का नियम ले रखा था। अब क्या करें? और बोर्ड क्या लिखा है, जो व्यक्ति अपनी इच्छाएं करेगा उसकी सब इच्छाएं पूरी। अब राजा साहब ने सोचा ही नहीं था कभी कोई ऐसी भी इच्छा मेरे सामने करेगा। आप जैसे बेटे की मां बनूं। राजा स्तब्ध रह गया। स्त्री ने अपना जाल फेंक दिया, या तो आज वचन भंग होगा या आज हमारा धर्म भंग होगा। या तो मुझे ये बोर्ड हटाना पड़ेगा कि भाई मैंने गलती की ये बोर्ड लगा करके, और या फिर मुझे इसे स्वीकार करना पड़ेगा। वो धर्म का सवाल है, नियम का सवाल है। राजा विक्रमादित्य, ऐसे महान राजाओं के पास बहुत बुद्धि होती है, गॉड गिफ्ट होती है। राजा विक्रमादित्य के दिमाग में आया, मेरे जैसा बेटा चाहती है ये। तुरंत खड़े होकर के उसके पैर छू लेते, मेरे जैसा क्या, मैं ही तुम्हारा बेटा बनता हूं। ये जब मैंने कहानी पढ़ी, ओहो, मैंने कहा वाह विक्रमादित्य, अब पता चला तुम्हारे नाम का सम्मत क्यों चल रहा है। क्या गजब कर दिया। मेरे जैसा क्यों चाहती हो, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं ये मान लो ना, और पैर छू लिए। बोलो नारी क्या भाव लेके आई थी।
राजा ने क्या बना दिया, वो राग भाव लेके आई थी, वो वासना भाव लेके आई थी, वो पत्नी भाव लेके आई थी। लेकिन तुम्हारे में दम हो तो उसको माँ भाव से पूजा कर डालो। अब क्या कर सकते, अब तो माँ बन चुकी, उसने मौका ही नहीं दिया। विक्रमानंद कहा कि यदि इसको मौका मिल गया तो दूसरा जाल फेंकेगी। उतने में वो उठा तो वो तो ये सोच रही कि शायद मुझे स्वीकार करने को उठ रहे हैं। वो तो विक्रमानंद पैर छूले, बोले माँ मैं ही तेरा बेटा हूं। अब मां पत्नी का भाव नहीं कर सकती। आज से तुम मेरी क्या हो गई, मां, मैं तुम्हारा बेटा। अब भाव बिगाड़ के दिखाए वो नारी बेटे पर। यदि सारी जगत की दृष्टि ऐसी हो जाए तो सोचो इस दुनिया का क्या रूप होगा, क्या रूप होगा। दृष्टि बदल दो, सोच बदल दो। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सके। सब देखो, दृष्टि बदल के देखो। बुलाओ उस नारी को, विधवा को मत बुलाना। विधवा को मत बुलाना। विधवा अशुभ थी, अशुभ है और अशुभ रहेगी। मां को बुला लेना। मां शुभ थी, शुभ है, शुभ ही रहेगी। नारी एक ही है कि दो? दृष्टि बदल गई। हमने कहा बुला रहे हैं कि पति मरा है ना, सो विधवा हुई। बेटा तो जिंदा है, बेटे की मां जिंदा है, तो मां कभी अशुभ नहीं होती। मैंने कहा मम्मी को बुला लो। नहीं, विधवा को मत बुलाना। नहीं 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 नहीं, नहीं उसको तो बाहर छोड़ दो। तो है ही। सारे जगत के अपने एक दृष्टिकोण का आईना बदलो। हर क्रिया में आईना बदलो। तुम्हें सारा जगत ऐसा दिखेगा, सारा जगत मेरा हो गया। सारे जगत में ऐसा लगेगा कि यहां दुनिया में कुछ गलत है ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही दिखेगा, सब सही दिखेगा। और सम्यक दृष्टि बस यही कला सीख जाता है। सम्यक दृष्टि को पाप का बंध नहीं होता, पाप करता है, अशुभ करता है, अशुभ का बंध नहीं होता। जो मिथ्या दृष्टि करता है वही सम्यक दृष्टि करता है। दोनों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि को बंद हो रहा है, सम्यक दृष्टि को बंद ही नहीं होता। क्रिया एक, दो क्रियाएं है ही नहीं। और सम्यक दृष्टि वही कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। सम्यक दृष्टि स्नान कर रहा है। स्नान करने में एक बूंद में 36,450 जीव मरते हैं। एक बाल्टी में कितनी बूंदें हैं आप गिन लेना, गिन लेना। एक बाल्टी खाली रख लेना, एक बार 1 2 3, जब तक खाली हो तब तक। उसमें 36,450 का इतने जीव मरते हैं जब एक बाल्टी पानी से तुम नहाते हो। अब ऐसे हत्यारों का क्या कल्याण होगा। ये तो एक बाल्टी का, तुम एक बाल्टी में तो मानने वाले हो नहीं। पूरे दिन भर की बाल्टी गिनी जाए तो आजकल तो तुम फ्रेश होने जाते हो, वाश बेसिन में कहीं भी पानी पानी। एक व्यक्ति कम 2-4 बाल्टी तो लग जाती होंगी दिन भर में, है ना। अब कितने जीवों की हत्या हुई। अब इतने जीवों की हत्या करके तुम मंदिर आओगे, कितना पुण्य कमाओगे। मैं कितनी आशीर्वाद दूं।
एक जीव मारो तो एक आशीर्वाद से कट जाएगा। अब मैं तो थक जाऊंगा भैया, इतने जीव तुमने नहाने में मार डाले और एक जीव के मरने पर एक आशीर्वाद। मैं कितने बार हट रहा हूं, मेरे में ताकत नहीं भैया, हो ही नहीं सकता। क्या गजब सम्यक दृष्टि की दृष्टि देखो। जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी की दृष्टि देखो। जिनवाणी कहता है मैं नहा ही नहीं रहा, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मेरा तो अभिषेक करने का नियम है, और सीधे सुबह उठ करके अभिषेक करने आ जाना। बोले नहाया क्यों नहीं? नहीं नहीं, नहाने में जीव मरते हैं, अभिषेक तो करूंगा, अभिषेक तो करूंगा और नहाऊंगा ही नहीं, क्योंकि नहाने में जीव मरते हैं। मैंने बताया ना, बोलो ना, मैं बता रहा हूं ना। तो ठीक महाराज, कल से नहाना बंद, लेकिन आहार तो दूंगा। और उल्टे फंसाओ महाराज को, मैं नहीं नहाऊंगा, आपकी मर्जी, आपने कह दिया हिंसा है तो, अरे हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, आज से नहाना बंद, लेकिन महाराज आहार तो दूंगा। अब बोलो इसको कैसे समझाओ? महाराज ने ठीक है दे सकता है, तो अच्छी बात, ले लेंगे महाराज बिना नहाए। बोलो ना। अब महाराज फंस गए ना, इधर नहाना बंद करा दिया, उधर आहार नहीं, आहार तो दूंगा महाराज, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलो क्या मैं आहार देना बंद करा सकता हूं तुम्हारा? अभिषेक कराना बंद करा सकता हूं? तो क्या बिना नहाए करा सकता हूं? तो नहाने में तो जीव मरेंगे। क्या गजब। मैंने जब शास्त्रों को पढ़ा तो मैंने समझा कि जैन दर्शन वस्तुतः शतरंज का खेल है, मजेदार खेल है। मानो इधर कह दिया बिना नहाए अभिषेक नहीं, बिना नहाए आहार दान नहीं, उधर कह रहा देख नहाने में कितने जीव मर रहे हैं। तो करुणा वाला कहता है तो मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन अभिषेक तो करूंगा। सब लोग आज से अभी नहाने का त्याग करो। तुमसे नहीं कह रहा हूं, इनसे कह रहा हूं, तुम्हारा भी करा दूंगा तुम्हारे। तुम आहार दान में करना। आज से ईदगाह के अंदर कोई भी नहाएगा नहीं। कोई पूछे क्यों, तो कहना उसमें जीवों की प्रार्थना। तो फिर तुम लोग नहाते नहीं हो तो फिर महाराज को आहार देते हो कि नहीं? वो तो नियम है। अभिषेक करोगे कि नहीं? वो तो नियम है। तो क्या महाराज ने बिना नहाए वाले से लेना शुरू कर दिया? क्या यहां मंदिर में बिना नहाए अभिषेक होता है? अब देखना, अब जिनवाणी कहेगी नहीं नहीं तो नहा के आ। देख लो महाराज जी, जिनवाणी मां जीव मरेंगे कि नहीं? बोले वो तो मरेंगे। बस तू इतना सा संकल्प कर ले, मैं नहीं नहा रहा हूं, हे जगत के प्राणियों मैं नहीं नहा रहा हूं, लेकिन मैं भगवान का अभिषेक नहीं छोड़ सकता। मैं तो जिनवाणी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मैं तो गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं। गुरु ने कहा बिना नहाए अभिषेक नहीं।